तो दोस्तों अब जानते हैं हम 9 स्टेप्स ऑफ लोटो सेफ्टी एंड लॉकआउट टैग आउट प्रोसीजर्स, यानी कि लॉकआउट टैग आउट सिस्टम को, लोटो सिस्टम को इस्तेमाल करने के लिए आपको प्रॉपरली एक सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो करना होता है, यानी कि कुछ स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ता है। तो यहां पर हम 9 स्टेप अप्रोच को जानेंगे कि किस तरीके से आप इन 9 स्टेप्स को इस्तेमाल करके सिस्टमैटिक तरीके से आप इस सिस्टम को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस सिस्टम में पहला हो गया दोस्तों प्रिपरेशन, यानी कि लॉकआउट टैग आउट करने से पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, ठीक है ना। उन सारी चीजों को प्लान कर लीजिए। एक बार आपकी प्लानिंग हो गई, फिर आपका आएगा शटडाउन, यानी कि वाल्व वगैरह बंद करना है, चीजों को री एनर्जाइज करना है, ठीक है ना, एमसीबी स्विचेस को डाउन करनी है। तो ये सारा जो शटडाउन वगैरह है इसको शटडाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट हो जाएगा आइसोलेशन, यानी कि मशीन को, इक्विपमेंट को कंप्लीटली आइसोलेट कर लीजिए कि किसी भी तरह का एनर्जी सोर्सेस उससे कनेक्टेड ना रहे। उसके बाद में फोर्थ हो जाएगा। तो फोर्थ जो स्टेप है ये मेन स्टेप है, जिसके नाम से ये सिस्टम बनाया गया है, यानी कि लॉकआउट करना और टैग आउट करना। यानी कि स्टेप में आप एक्चुअली लॉकिंग करते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। तो लॉक करेंगे, फॉर एग्जाम्पल वाल्व है या एमसीबी स्विचेस वगैरह हैं, उसको ट्रिप करके आप लॉक कर दिया और टैगिंग कर दिया आपने, ठीक है। उसके बाद में फिर आप दोबारा चेक करेंगे कि कहीं पर कोई स्टोर्ड एनर्जी तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर कुछ कैपेसिटर का इस्तेमाल हो रहा है तो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर रहती है। कहीं पर पाइपलाइन में कोई पानी तो फंसा नहीं है, केमिकल तो नहीं फंसा है, स्टीम तो नहीं है कि अचानक से निकल के आ जाए और किसी को नुकसान पहुंचाए। तो उन स्टोर एनर्जी को चेक कर लें। फिर नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा आइसोलेशन वेरिफिकेशन, कि आपने जो आइसोलेशन किया हुआ था एक बार दोबारा इंश्योर कर ले कि एक्चुअल में सब आइसोलेशन हुआ था, चीजें डी एनर्जाइज हो गई थी, कहीं पर किसी तरह का गुंजाइश न रह जाए किसी भी तरह के एक्सीडेंट्स को होने का। और एक बार आपने आइसोलेशन का वेरिफिकेशन कर लिया, अब आपको एक्चुअल में मेंटेनेंस एक्टिविटी को कैरी करना है। मेंटेनेंस करने के बाद में आपको लोटो डिवाइस जो भी आपने लगाया हुआ है, लॉक वगैरह लगाया हुआ है, टैग लगाया हुआ है, उसको हटा लें, एक बार चेक कर लें और उसके बाद में कंसर्न एजेंसी को नोटिफिकेशन भेज दें कि हमने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, रिपेयर मेंटेनेंस से काम कंप्लीट हो गया है। अब आप मशीन को शुरुआत कर सकते हैं और प्रोडक्शन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से 9 स्टेप अप्रोच का इस्तेमाल करके आप लोटो प्रोसीजर को प्रॉपरली अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस मॉड्यूल से आपको लोटो सिस्टम को समझने में आसानी हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आप सुपर थैंक्स करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स के बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ में, अपने कलीग के साथ में जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी कुछ सीखने का और आगे बढ़ने का मौका मिले। और हाँ दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का बेनिफिट जरूर उठाएं। घर बैठे आप ग्लोबली रिकॉग्नाइज और एक्रेडिटेड कोर्सेज का आप बेनिफिट उठा सकते हैं और अपने कैरियर को नई ऊंचाई में लेके जा सकते हैं। काफी इकोनॉमिकल प्राइसेस में बहुत ही डिटेल कोर्सेज विद एग्जांपल्स एंड केस स्टडीज हम कोर्सेज को बनाते हैं, जो कि आपको बेसिक्स से लेके एडवांस कंटेंट प्रोवाइड करता है। और साथ ही साथ आप फ्री में कैरियर काउंसलिंग भी लीजिए। डिटेल में जानने के लिए दोस्तों आप हमारे वेबसाइट www.qualityhub.com या हमारे पोर्टल courses.qualityhub.com को विजिट करना ना भूलें, या क्वालिटी हब इंडिया के ऐप को गूगल प्ले स्टोर से, एप्पल के स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि क्वालिटी हब इंडिया आपके यहाँ पर आगे कंसल्टेंसी करे, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें, तो उसके लिए भी हमें कॉन्टैक्ट करना ना भूलें। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।